नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और मुझे आशा और विश्वास है कि ये भी आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और ये भी जो बड़े बूढ़े होते हैं, ये पूर्वजों के द्वारा बताई हुई घटना है, तो आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो देवी हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये पत्थरगढ़ की देवी हैं। पत्थरीगढ़ भी बोलते थे, पत्थरगढ़ बोलते थे, वहाँ की हैं। और ये जो देवी हैं, ये जो कई समाजों में जो पत्थर फोड़ चौहान है, पाथौर चौहान है, मतलब SC ST में भी हैं, तो ये उनकी भी एक कुल देवी है कईयों की, उनमें से अधिकांश। क्योंकि जो पत्थर फोड़ चौहान थे, ऐसा बताते थे बड़े बूढ़े कि वो पत्थरीगढ़ से ही निकले थे। पत्थरगढ़ था, वहाँ पत्थर ही पत्थर था 12 कोस तक, तो वहाँ से इनका निकास था। बाद में ये जो सांभर वगैरह जो है, सांभर इसमें राजस्थान में, और कुछ संभल में आ गए थे वो लोग। चौहान जो थे इधर उधर लड़ाई झगड़े हुए थे, उससे बच के तो इस तरीके से बट गए थे। पर जो बताते हैं पुराने बुजुर्ग कि पत्थरगढ़ से ही निकले हैं, तो तभी इनका नाम जो पत्थर फोड़ है चौहान हुआ है, ऐसा बताते हैं। अब उसमें कहाँ तक सच्चाई है वो जाने, तो ये बुजुर्गों के द्वारा बताई हुई बात है। तो वो जो देवी थी आलाखंड में, अगर आप देखेंगे तो उसने, देवी ने जब लड़ाई हुई थी आला उदल वगैरह की, तो उसने पत्थर मार के मंत्र वगैरह सरसों वगैरह मार के, तो जो सेना थी उसको पत्थर बना दिया था। तो इस तरीके से वो काफ़ी शक्तिशाली देवी थी। और वो भी कई भगत हैं, मतलब इक्का दुक्का लुप्त हो रही हैं देवी एक तरीके से। तो मतलब वैसे ही पूजा कर रहे हैं जैसे मंदिर में है, जहाँ है इनका मंदिर वहाँ। बाकी वैसे लोग जो कईयों के इक्का दुक्का के जो इनको जानते हैं, उनके मतलब शरीर पे भी आती हैं ये, जैसे देवी देवता और आते हैं, सबल सिंह बावरी वगैरह, इस तरीके से ये भी आती हैं। तो ये उसी तरीके की घटना थी जिसमें आई थी, और उन्होंने बताया था कि ये तांत्रिक देवी हैं, जैसे एक जोगनी होती है उस तरीके की देवी हैं। और जो इनके पास 4 वीर हुआ करते थे, जो कि मछला को भी उठा के ले आए थे, तो उनका जो नाम है वो है अंधिरिया वीर था, और एक पाथर वीर जो था उसको बोलते थे लोग, शायद वो छत्तीसगढ़ वगैरह के वीर हों, वो पाथराडी वीर बोलते हैं उनका जो पूरा नाम है, पर बहुत सारे उसको पथरिया वीर भी बोल देते हैं इस तरीके से, जिससे कि वीर की मदद से वो पत्थर बना देती थी सेना की सेना को। और एक जो है पवनिया वीर बताते हैं, कोई पवन वीर बोलते थे, तो इन दोनों में से नाम है उनका, तो ये भी उनके साथ थे। और एक उड़न वीर बताते हैं कि जो मछला को उड़ा के लाए थे। इस तरीके से 4 वीर थे उनके पास, जो कि बड़े बूढ़े ने बताया। उसमें कहाँ तक सच्चाई है ये वो जाने। और इनमें से जो हैं क्या नाम, पाथर वीर जो बताते हैं कि जो कहीं डायन विद्या वगैरह होती है, कोई तंत्र शक्ति, उसको भी हटाने में सक्षम होता है ये। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स डाल रहे थे कि अगर कोई वीर वगैरह के बारे में पता हो तो बताएं, तो ये जो है बड़े बूढ़ों के मुख से है। और इनमें से कई वीर जो है लोगों के पास हैं भी, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके पास हैं, महोबा साइड में, MP साइड में, कहीं कहीं ये इक्का दुक्का वीर हैं किसी किसी पे। तो इस तरीके से है ये। तो यही जानकारी थी, बहुत छोटी सी, और आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और ये देवी ये वो थी कि जिन्होंने मतलब सरसों राई वगैरह मार के और पूरी की पूरी सेना को पत्थर बना दिया था। और उसके बाद ये जो वीर थे, जो आला की जो पत्नी थी जो वहाँ कैद थी, बाद में उन्होंने उन माता से पूजा पाठ करके, गुरु अमरा ने, और ये वीर इन्हीं के पास आ गए थे, जो रानी मछला थी उनके पास। और इन देवी के पास 64 जोगनी भी थी, जो कि मछला के पास आ गई थी, जो मछला थी देवी उनके पास भी आ गई थी, मतलब उन्होंने भी ले लिए थे वो वीर, क्योंकि जानकारी लग गई थी तो उन्होंने वो वीर भी रख लिए थे अपने पास, रानी मछला ने। तो इस तरीके की बातें बताते थे बुजुर्ग जो हैं। तो ये वो बात है, और इन देवी की बात है ये। तो कई जगह इन देवियों को अलग अलग नामों से भी लेते हैं, जैसे जगह भेद के हिसाब से। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो पथरीगढ़ भी बोलते हैं इनको, और पत्थरगढ़ बोलते हैं, क्योंकि अब पत्थरगढ़ का जो नाम है बदल गया है, कहीं कहीं कुछ और हो गया है। और ये देवी उस किले से बाहर आ गई थी गुस्सा होकर उस राजा से, जब उन्होंने मछला को उठाया था, तो उन्होंने कहा ये गलत काम है, इस तरीके से वो उससे राजा से गुस्सा होकर बाहर आ गई थी। तो ये अगर आप आलाखंड में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिले। और जो पत्थर फोड़ चौहान वगैरह हैं या पाथौर वगैरह हैं, वो भी इस पर ध्यान करें। तो हो सकता है उन्हें सपने में ये माता अपना रूप दिखाएं या कुछ करें, और हो सकता है ये उनकी कुलदेवी भी हों। तो ऐसी कई कुलदेवी हैं जो छुपी पड़ी हैं, लोगों को पता ही नहीं है।
धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।